सेकंड ईयर आपका कौन सा पेपर चल रहा है? थर्ड पेपर। थर्ड पेपर का नाम क्या है? हाँ ठीक है ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। ठीक है, पैलियोबॉटनी में आप लोग जीवाश्मीय जो पौधे हैं उनका अध्ययन करेंगे, है ना। और अभी चल रहा है क्या? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने इसके कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ लिए, अब क्या चल रहा है? मार्सिलिया। ठीक है, तो जो मार्सिलिया है वो कैसा होता है? ऐसा पौधा है जिसमें मुख्य रूप से ये क्या होगा? राइजोम। राइजोम का मतलब क्या होता है? प्रकंद अवस्था में इसका तना होगा। ये इसका तना जो है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, जो भूमि के ऊपर तो रहता है लेकिन बिखरा हुआ, लगभग 25 मीटर तक लंबा होगा। जहां पर पर्व स्थिति होगी वहां से क्या हो जाएगा? मूलाभास जैसी जड़ निकल जाएगी। या तो जड़ होती ही नहीं है, या प्रस्थानिक होती है, या फिर कैसी हो जाती है? मूलाभास। फिर उसके बाद इसका ये हो गया पर्णवृंत। पर्णवृंत के बाद एक ही पत्ती होती है जिसके इस तरीके से 4 भाग हो जाते हैं, उसे पर्णक कहते हैं। ठीक है, इसमें वृंत में यहाँ एक संरचना होती है जो जनन क्रिया में विशेष रूप से भाग लेती है, जिसे स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बीजाणु फलिका। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसकी भाई संरचना पढ़ ली है ना। अच्छा, इसमें नई पत्तियां जो है वो इस तरीके से आती है, जैसे कुंडलित। ठीक है ना, इस तरीके से कुंडलित। तो अभी हम लोगों ने इसकी आंतरिक संरचना में जो भी कुछ पढ़ना था, अब फाइनली क्या आगे है? स्पोरोकार्प। तो जो स्पोरोकार्प है वो ऐसा होता है। ठीक है, कल जो आप लोगों ने लास्ट लाइन लिखी वो एक बार मार्सिलिया में जनन में क्या लिखा था? या तो कायिक विधि से होगा या फिर बीजाणुओं द्वारा होगा, है ना। तो हेडिंग डालिए मार्सिलिया में जनन। तो जनन की 2 ही विधियां, पहला क्या था? कायिक जनन, और दूसरा क्या था? बीजाणु फलिका द्वारा। तो आगे बीजाणु फलिका द्वारा। देखो, सबसे पहले लिखिए कायिक जनन। मार के इंडिया में सुना होगा तुमने, वो ऐसा दिखता है, ठीक है? अरे वाह, फिर तो सही है। पर ये क्या है? ब्रायोफाइट है। ठीक है, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, ये बात याद रखिएगा, कहीं एक मत कर देना। तो लिखो इसमें मार्सिलिया प्रकंद द्वारा कायिक जनन होता है। प्रकंद द्वारा कायिक प्रतिकूल परिस्थितियों में मार्सिलिया का प्रकंद, मार्सिलिया का भूमिगत प्रकंद, मार्सिलिया के भूमिगत प्रकंद भाग की शाखाएं कंद बनाती,
प्रचुर मात्रा में भोजन होगा। और जब प्रचुर मात्रा में भोजन होगा तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कट के अलग हो जाता है, टूट जाता है और नया पौधा। तो इसमें देखिए अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पादप से अलग होकर नया पादप बना, ये हो गया बैक्टीरिया के अंदर कायिक जनन। और कायिक जनन के बाद फिर इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें बीजाणु फलिका के द्वारा स्पोरोकार्प के द्वारा जनन कैसे, फिर स्पोरोकार्प की अलग अलग स्ट्रक्चर उसकी एलएस टीएस है ना, कार्ड कैसे वो पढ़ेंगे। खास बात क्या है, स्पोरोकार्प जो है उसमें एक आवरण जैसा बन जाता है चारों तरफ, उसे क्या कहते हैं, इंडोशियम। इंडोशियम और फिर उसके अंदर अलग अलग खांचे होते हैं, उन खांचों को क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर कल ही बताया सोरस, सब इकट्ठे बोले जाते हैं सोराई। उनके अंदर क्या बनेंगे, फिर बीजाणु थानियां, छोटी होंगी तो लघु बीजाणु थानी, बड़ी होगी लघु बीजाणु थानी। और लघु बीजाणु थानी के अंदर छोटे छोटे बीजाणु बनेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, लघु बीजाणु, जो नर युग्मक का काम करेंगे। और बड़ी जो धानियां बनेंगी उनमें जो बीजाणु बनेंगे वो गुरु बीजाणु आकार में बड़े होंगे और वो क्या करेंगे, अंड कोशिका के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो स्पोरोकार्प की संरचना पढ़ने से पहले एक बार आप लोग जीवन चक्र पढ़ लीजिए। क्यों जरूरी है, जब आपके दिमाग में एक आउटलाइन बन जाएगी ना कि अच्छा पहले मियोसिस होती है या बाद में होती है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, बाद में होगा या पहले होगा, कब होगा, वो चीज एक बार दिमाग में क्लियर हो जाएगी तो फिर आप पूरा बनाओ। ठीक है ना, तो इसलिए पहले एक बार इस टॉपिक को रोक करके मैं इसमें एक टॉपिक करवा रही हूँ आप लोगों को। लिखिए इसमें मार्सिलिया का जीवन चक्र, क्योंकि जब तक जीवन चक्र समझ नहीं आएगा तब तक बीजाणु फलिका पढ़ने में आपको डाउट रहेगा। लिख लिया होगा ना ये, तो लिखिए मार्सिलिया का जीवन चक्र। ठीक है, तो पहले लिखिए इसमें मार्सिलिया, और मार्सिलिया की कौन सी अवस्था, बीजाणुत्वेद, जो कैसी होगी, द्विगुण, 2 एंड। उसके बाद इसमें क्या होगा, ट्यूबर्स, कायिक जनन। ठीक है, तो पहले बनेगा यहाँ कंद, और कंद के द्वारा नया निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी विधि क्या है, प्रकंद के टुकड़े या प्रकंद का विखंडन। और कई बार प्रकंद का विखंडन होने के बाद भी नए नए बन जाते हैं। ये जो जनन है उसे क्या बोलेंगे, कायिक जनन की विधियां होगी। लेकिन जब लैंगिक जनन होगा तब इसमें स्थिति आएगी। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ, स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका। स्पोरोकार्प
और स्पोरोकार्प के अंदर दो तरीके की इसमें जो संरचना बनेगी उसे क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंशियम एंड माइक्रोस्पोरेंशियम, यानी कि लघु बीजाणु घन। और यहाँ क्या हो जाएगी, गुरु बीजाणु घन। और लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंदर फिर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ये लघु बीजाणुधानी कैसी होगी, 2n टाइप दोनों। लेकिन ये जो आगे बनाएगी लघु बीजाणु और क्या बनाया, गुरु बीजाणु, ये जो बीजाणु बनेंगे वो कैसे होंगे, अगुणित प्रकार के। यानी यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो गया है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, दोनों में अलग अलग, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद फिर क्या होगा, इसमें निषेचन हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, टेरिडोफाइटा। उसमें एक खास बात होती है, आपको बताया था, ये क्या बनाएगा, प्रोथैलस। प्रोथैलस का मतलब एक ज्यादातर कैसी बनती है, हृदय के आकार की, है ना, हरे रंग की संरचना बनती है। तो यहाँ बनेगा नर युग्मकोद्भिद, लिखिए नर युग्मकोद्भिद। और यहाँ क्या बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद। और इन्हीं को क्या कह देते हैं, प्रोथैलस। और उसके बाद जब नर युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद बनेंगे तो इसके ऊपर यह संरचना बनेगी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद में क्या बनेगी, पुंधानी। और यहाँ क्या बनेगी, अंडधानी या स्त्रीधानी, ठीक है। पुंधानी में क्या बनेगी, कुमार। और अंडधानी में क्या बनेगा, अंडाणु या अंडकोशिका। और उसके बाद अब क्या होगा इसमें, अब ये जुड़ेंगे, अब इनमें क्या होगा, निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनेगा, निषिक्तांड। और निषिक्तांड का क्या हो जाएगा, अंकुरन। और फिर बन जाएगा नया मार्सी। और ये जो जनन हुआ वो क्या बोला जाएगा, लैंगिक जनन या बीजाणु कणिका द्वारा जनन, ठीक है। अब आप इसको एक बार लिखिए। समझ में आगे होगा। टेरिडोफाइटा का एक मुख्य लक्षण ये है कि जब इसमें क्या होगा, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद प्रोथैलस के रूप में अलग से होते हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर अलग अलग संरचनाएं बनती है। पुंधानी मतलब लघु बीजाणुधानी जो है वो लघु बीजाणु बनाएगी। लघु बीजाणु फिर आगे क्या बनाएंगे, नर युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद जाकर के फिर कुमाणु बनाएगा, ठीक है। मतलब पुंधानी बनाएगा, पुंधानी के अंदर फिर कुमाणु बनेंगे। ये इसके जीवन चक्र की विशेषता हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुरु बीजाणुधानी में सीधे ही गुरु बीजाणु बनेगी, फिर गुरु बीजाणु बनने के बाद उसमें सीधे अंड कोशिका नहीं बनेगी। वो पहले मादा युग्मकोद्भिद नाम का प्रोथैलस बनाएगी, फिर उसके अंदर स्त्रीधानी आएगी, फिर स्त्रीधानी के अंदर जो है वो क्या बनेगा, अंड कोशिका बनेगी। समझ आई बात। तो इसलिए समझाना जरूरी था। अब पढ़ेंगे क्या, स्पोरोकार्प की संरचना, यानी कि बीजाणु कलिका की विशेषता क्या, क्योंकि अब जो भी लिखोगे वो समझ आएगा, पहले लिखते तो समझ नहीं आता।
भी डालिए। पहले पढ़ेंगे बीजाणु फलिका की संरचना, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। जब बाह्य संरचना पढ़ेंगे तो इसमें लिखिए, ये डायग्राम बनाइए। बीजाणु फलिका द्वारा जनन, उसमें संरचना है, यहाँ लिखो। ठीक है, ये हो गया दूसरी हेडिंग। अब समझ आया? अब लिखो इसमें, तो ये हो गया क्या, ग्रंथ, और ये हो गया काय। मुख्य रूप से दो ही संरचनाएं होती हैं, लेकिन वृंत और काय जहां पर इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्यूबरकल्स। ये उभरी हुई संरचना, और इसे कहते हैं राफे, और इसे कहते हैं ट्यूबरकल। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें आगे निर्माण देखेंगे कि इसकी बाह्य संरचना कहाँ कैसे। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं इनमें एक साथ इसमें 2-3 इकट्ठी बन जाती है। कुछ ऐसे हैं जिसमें एक ही वृंत होगा और फिर उससे 3-4 निकले हुए। जिनमें अलग अलग होगा, यानी अलग अलग ऐसे यहाँ बिल्कुल सिरे से निकले चाहे जितने भी निकले 3-4 निकले। कुछ ऐसी जातियां होंगी जिनके अंदर क्या होगा, केवल एक निकलेगा। हाँ, राफे का मतलब है जहाँ पर वृंत और काय जुड़ते हैं उस जगह को राफे कहते हैं। और ट्यूबरकल इस उभार को कहते हैं। ठीक है, और राफे जहाँ पर वृंत खत्म और काय उस जगह। ठीक, अब ये जो स्थितियां देखने को मिलती है इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, पॉलीकार्पा में, माइन्यूटा में। अच्छा, और तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ मार्सिलिया माइन्यूटा ये राजस्थान में पाई जाती है, ये याद रख लेना। मार्सिलिया माइन्यूटा की जो जाति है वो राजस्थान में मिलती है। हालांकि इसको अलग अलग लिखना नहीं चाहिए, आपको लिखना तो आपको ऐसे चाहिए, ये मार्सिलिया माइन्यूटा, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए जिससे पता चले कि ये वंश है और ये जाति। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखेंगे कि इसका या जहाँ पे लिखा है ना ये ट्यूबरकल, इसको कहते हैं दंतुर प्रक्षेप, यानी दांत जैसे निकले हो ना ये दो ऐसे, तो इसलिए इसे कहते हैं दंतुर प्रक्षेप, यानी बाहर की। उससे तो बढ़िया ट्यूबरकल याद कर लोगे। ठीक है, तो बाहर की ओर निकला रहता है। दूसरी चीज जहां पर काय और वृंत जुड़ते हैं, काय और वृंत आपस में जुड़ते हैं उसे राफे। तो ये तो हो गई इसकी बाह्य संरचना। ठीक है, ये तो बाह्य संरचना। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना।
तो उसको बना लिया होगा, मिटा दो। इतने से तो डायग्राम है। अब इसमें आगे लिखिए आंतरिक संरचना, ठीक है, और उसकी संरचना फटाफट बनाएंगे हम लोग, और फिर आंतरिक संरचना पढ़ने के बाद उसका पूरा देखिए कीटाणु फलिका की आंतरिक संरचना क्या या तो ऐसे बनाओ या ऐसे, तो तुम्हें दिक्कत है समझ नहीं ऐसे। फिर उसके बाद लिखिए लेटरल बंडल, यानी कि क्या हो गए पार्श्व संवहन, और ये हो गए पृष्ठ, पृष्ठ संवहन पूल। उसके बाद ये हो गए प्लीसेंटल ब्रांच, या बोलते हैं अपरा शाखा। ये क्या करेगी, एक तरीके से सबको पोषण देने का काम करेगी, प्लीसेंटल कंडीशन, या उसे बोलते हैं बीजांडासनी पूल। बैठ जाओ, फिर लिखेगा कौन, योगी शाखा, और ये हो जाएगा बीजांडासनी दोनों। और उसके बाद इसको क्या बोल देंगे, व्रंत, यानी कि ब्रांच या स्टॉक बंडल, या उसे बोलते हैं व्रंत पूल। पूल का मतलब क्या है यहाँ पे, संवहन पूल। देखो जैसे ये बनाने में दिक्कत आ रही है ना, वो ऐसा करना, बना लिया तो ऐसे यहाँ से अपने आप बन जाए। ठीक है, अब उसके बाद इसकी क्षैतिज कार्ड, लंबवत कार्ड, उदग्र कार्ड, ये सब लिखने हैं, ठीक है ना, ये सब डायग्राम बनाएंगे एक एक।
तो सबसे पहले इसकी एलएस कंडीशन में कट देखते हैं, है ना, तब समझ में आ जाएगा। बना लिया? नहीं बना। क्या ठीक है, अब इसकी संरचना ऐसे बनाओ। यानी आपने अगर इसको ऐसे कट किया, कौन सी काट हुई है? एलएस, लंबवत काट। तो जब लंबवत काट बनाओगे तब जो संरचना देखने को मिलेगी वो बनाएंगे कंप्लीट। हाँ, ये बनाना, इससे तो पता चलेगा कि जैसे समझो इस बात को, मान लो ये है, ये कंडीशन ये है, ठीक है, तो इसको ऐसे काट देना, ठीक है, किसको? स्फोरकार को, ठीक है। यानी कि ये जब देखोगे ना तो सामने से ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी ना, तो इसको यहाँ से यूं काट दो, ठीक है, इस स्थिति में काट दो, तो उसकी लंबवत काट हो जाएगी। तो अब इसमें लिखिए आगे, इसका डायग्राम बनाइए। देखो भाई, संरचना बना लीजिए एकदम। अभी बना लिया तो ठीक है, जो नहीं बनाई हो थोड़ी देर रुको, क्योंकि जब तुम पहले आउटलाइन बना दोगे ना, तो मैं तो इसको मिटा भी सकती हूँ, तुम नहीं मिटा सकते हो, फिर बीच में जगह नहीं बचेगी, इसलिए स्पेस दे करके बनानी है। 10 मिनट और चलेगी। देखो भाई, ये जो संरचना बनाई ना, इसके अंदर गोले बनाना है ऐसे, ठीक है, और बीच में एक लाइन खींच के और फिर यहाँ ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया वाली स्थिति तब सही बनेगी। और फिर इसमें यहाँ ये हो जाएंगे संवहन। अब इसकी संरचना आगे लिखिए। आप लोग एक बार रिकॉल करो।